नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पे। और मैं जैसा कि मैं कल बता रहा था मैथ में परसेंटेज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो 60,244 वैकेंसी हैं और जिसका एग्ज़ाम 17 और 18 तारीख को डेट आ गई है। तो उसी परसेंटेज के टॉपिक के आगे जो सवाल है उसी से लेके डिस्कस करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा जो प्रश्न है वो है 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। मतलब जो प्रश्न है 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। तो ये हो गया। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 से 20, 120, 160, 140, 180। तो पहले तो 40 के वर्ग का, 40 का वर्ग क्या हो जाएगा? आपको पता है 40 का वर्ग क्या हो जाएगा? 40 का वर्ग हो जाएगा हमारा 16। ठीक है। प्रश्न हमारा जो था 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। तो ये हमारा जो 40% है वो हमारा कितना हो जाएगा? 40, 100। अब क्या आ जाएगा? चौथाई तो 1/4। बस अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। जो प्रश्न है बिल्कुल सिंपल होगा। जो हमारा बोल रहा है पहले 40 का वर्ग 40%, फिर चौथाई, बस 2 जीरो हो गया और ये हो गया 10 और आराम से 160 आंसर आ गया। कितना सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल बस इसको बस सोचने की जरूरत है। अगर यहाँ पे वर्ग का बिल्कुल आपने उसको भी कर दिया, वर्ग के ऊपर का वर्ग कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा। पहले आपको सोचना है कि 40 का वर्ग 1600, 1600 का 40% 4500, उसका चौथाई 1/4। बस प्रश्न खत्म हो जाएगा तुरंत ही। अब अगला प्रश्न ले आते हैं कि 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा? तो भाई जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इसमें फंसते गए आप, अगर इस प्रश्न में फंसते गए तो आप इसको सोच नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहली बात तो आपको 75 का याद होना चाहिए, जो मैंने टेबल लिखवाई थी। 75 किसका होता है ये पता है आपको? अगर अगर आपको ये पता है कि 75% कितना होता है तो क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 75% किसके बराबर होता है? 3/4 के। बस करते जाइए, कुछ भी नहीं है। 3400 इंटू 3/4 रख दिया, इंटू 30%, 100, इंटू 40%, 100, और 20%, 100। बस क्या है, दो 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 जीरो है ना, बस काटते जाइए। कितना है? 2 2 3 1 4 1 5 जीरो है, तो काट दिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 और एक ये गया, एक ये गया, और बचा क्या हमारा? ये 4 से 4 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 10 बचा है और मल्टीपल कर दीजिए। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 का जब 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 का 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1872, और ये हमारा आ जाएगा 72, और 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54, 54 और 7 61, ये, और अपन 10 61.2%, 61.2 आंसर हो जाएगा इसका। बस बहुत सिंपल है। 61 पॉइंट, और इसका आंसर लगाने में बहुत ही आसान है। अगर बस मैं ऊपर की मल्टीपल कर लेते, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 किसमें ऑप्शन में क्या है? सिर्फ एक है, बस आंसर। इसको आगे की करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने अगर मल्टीपल ऊपर का मल्टीपल कर लिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 72 72, तो मान के चलो 2 आ गया। 2 का ऑप्शन कौन सा है? बस नीचे छोड़ दीजिए, 61.2। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों। जैसा कि अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वो यूपी पुलिस में आए हुए हैं, या तो जीडी में है या तो यूपी पुलिस में है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे क्या है कि 37-55 का कितना प्रतिशत है? बेस हमारा क्या है? 37, और प्रतिशत क्या है? 55। तो हम क्या रखेंगे? बेस क्या है? ऊपर 37, बेस, और अपान में क्या आ जाएगा? 55। कितना प्रतिशत है? 100। ठीक है, 100 हो गया। तो अब हम इसको कर लेते हैं 5 से। ये हो गया 11, ये हो गया 20। अब इसको आगे कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 74, 74 जीरो, और नीचे 11। इसको डिवाइड कर देंगे, 11 6 जा आ जाएगा, और फिर बचेगा यहाँ पे 4 7, और यहाँ पे आ जाएगा 4
और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 84, फिर चला जाएगा 74 से और फिर यहाँ पे आ जाएगा तो 67 कौन सा है, एक ही आंसर है, तो हम डायरेक्ट इसको आंसर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 67.27%। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें कि 37 का पूछ रहा है, तो जो अगर 37 का पूछ रहा है तो आपको याद रखना है कि 37 जो है ऊपर रहेगा और 55 जो है वो नीचे रहेगा। ये बेस हमेशा याद रखना है, ऊपर रहता है, तो हमेशा याद रखना है कि क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। जो परसेंटेज से प्रश्न आएंगे यूपी पुलिस में बहुत ही सिंपल आएंगे, ये मान के चलिए, बस घुमावदार होंगे कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना तो नहीं लग पाएगा, फिर वहां आप घूमते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या का 45% अगर x से 35 है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते गए ना तो कुछ भी नहीं होगा, कैलकुलेशन करते करते उलझ जाएंगे और उलझ जाके वहां पे टाइम टेकिंग करके कम से कम 4-5 मिनट खराब कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है, 45% है, कितने का है, 135, 45% है कितने का, 135 का, तो ये इसके कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। कोई भी संख्या होती है तो कितना होता है, 100। कोई एक संख्या है, कितना है, 100 है, तो कितने गुना है, 100। तो अगर ये संख्या होगी तो 100 तो होगी ना, सिंपल है, वो संख्या क्या होगी, 100 होगी। तो 45 था होता है तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 100। कितने गुना बढ़ रहा है, 3, मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, अगर ऐसे करते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक तो बहुत है इसको लगाने की, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर इस तरीके से करते हैं भाई 45%, मैं दूसरी तरीके से भी बता दूंगा, कोई वो नहीं है, 135 कर देंगे, नीचे 45 कर देंगे और 100 मल्टीपल कर देंगे, 3 बराबर 300। कैलकुलेशन करते रहेंगे, सिंपल था, कैलकुलेशन हो गई, वहां पे सिंपल प्रश्न नहीं आया, घुमावदार आया, तब क्या कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, 45, 35, 3 गुना 100 संख्या, एक संख्या क्या होती है, 100% होती है, तो 100 हो गया, 100 का 3 गुना 300। ठीक, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो ये हमेशा ट्रिक याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन अगर इसको करेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना, तो अटक जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। प्रश्न क्या है, यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y प्रतिशत है। भाई 4 ऑप्शन दे दिया है मैंने बच्चों, 40% ऑफ y, 24.5% ऑफ y, 50% ऑफ x, 24.5% ऑफ x। तो सिंपल है, इसको करेंगे तो फंस जाएंगे, करने में काफी समय बर्बाद होगा। कुछ नहीं करना है भाई, x का 49% और y है और 50 का x प्रतिशत। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहीं पे यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा, 25। 25 ऑप्शन है, नहीं है ना मेरे पास, 25 ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 24.5 और किसका, x का, तो x क्या हो जाएगा, 24.5% ऑफ x। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आंसर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करने चले गए तो समझ लो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सॉल्व करते करते आंसर ला ही नहीं पाएंगे। ये है, और ये यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पुलिस एसएससी जीडी में किसी ना किसी में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मान के चलो। इस तरीके के प्रश्न आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलिए। तो बहुत ही सिंपल है, 2 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इधर का जो है हमारा 25 आ जाएगा तो y का आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल, x का 50, 25 आएगा नहीं, 24 पॉइंट ऑफ x आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, बस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मान के चलो इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न, यदि x माइनस वाई का 85% है और x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है, हम जैसा प्रश्न है वैसे ओपन कर लेते हैं, इंटू 85, इधर आ जाते हैं, x प्लस वाई 25। ठीक है, आ गया समझ में। हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 5। सिंपल है, 17x हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12x। ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 17y हो गया और यहाँ पे ये हो गया, तो इधर जाए प्लस हो जाएगा, तो 17 5 22, ये हो जाएगा हमारा 20, इधर 17 हो गया, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का, तो 22y हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, 22y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं x y। ठीक है, ये आ जाएगा 22 12। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 11 और यहाँ पे आ जाएगा 6 हो गया। x की वैल्यू 11, y की वैल्यू, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू क्या है 6, और हमें बताना क्या है कि y x का कितना प्रतिशत है। तो y x का कितना प्रतिशत है, तो सिंपल है, पलट देते हैं ना, y का बताना है ना, तो इसको पलट देते हैं 6/11 बस। और 11 6/11 किस में आया हुआ है 54 में, किसी में है ही नहीं। आंसर इज राइट, बी ऑप्शन। सिंपल है कि x की वैल्यू और y की हो गई, और हमें बताना क्या है y x का बताना है ना, तो बेस हमारा क्या हो गया y x का कितना प्रतिशत है, तो बस पलट दिया, सिंपल प्रश्न है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप आगे बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा, तो सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल पलट के करने थे। हमारा 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, 11 में आ रहा है, आंसर हो गया बस। तो बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास, और हम अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हम मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।